सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे केसीटी कोयंबटूर, कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयंबटूर की। तो केसीटी कोयंबटूर हमारे कोयंबटूर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू तो आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 का एनआरएफ डेटा है जो केसीटी कोयंबटूर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 1287 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 980 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर लगभग 76% का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज हो रहा होता है। और इसी के साथ बात कर ले ओवरऑल मीडियन सैलरी की, तो 2022 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4 LPA रहा, जो कि एक डिसेंट सैलरी है। बहुत ज्यादा बढ़िया भी नहीं कहूंगा, और मतलब ठीक है कि एवरेज कुछ ना कुछ हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिल जा रहे होते हैं, क्योंकि 76% प्लेसमेंट परसेंटेज एक डिसेंट बोलूंगा इस प्रकार के कॉलेजेस के लिए। रीजन बिंग दिस इंस्टीट्यूट कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ सर्किटल प्लस नॉन सर्किटल ब्रांचेस। सर्किटल ब्रांचेस कौन से सारे होते हैं? तो आपके जो भी कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले जितने ब्रांचेस हो गए आपके सर्किटल हो गए, और बाकी सारे नॉन सर्किटल। तो इस इंस्टीट्यूट में सर्किटल और नॉन सर्किटल लगभग बराबर हमें देखने को मिलते हैं। सर्किटल की वजह से आपके प्लेसमेंट्स बेटर होते हैं और नॉन सर्किटल की वजह से एवरेज से थोड़े से नीचे जाते हैं। तो जब अगर आपको बराबर सर्किटल और बराबर नॉन सर्किटल देखने को मिलता है तो लगभग चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो उस हिसाब से भी देखिए तो 4 LP बहुत ज्यादा बेटर नहीं होता, लेकिन ठीक है, डिसेंट है, कुछ ना कुछ आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जा रहे होंगे। और 76% इसलिए जस्टिफाई होता है क्योंकि जितने आपके सर्किटल है उतने ही नॉन सर्किटल है, बट नॉन सर्किटल में एक दो ब्रांचेस और ज्यादा हैं, और वहीं पर देखिए तो सर्किटल में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, जिसके वजह से चीजें बैलेंस आउट हो जाती है। अब सर्किटल में प्लेसमेंट्स क्यों बेटर होते हैं? क्योंकि इन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, HD रोल्स या फिर IT सेक्टर जिसे आप कहते हो वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिनमें प्लेसमेंट्स पैकेजेस ज्यादा बेटर होते हैं, प्लेसमेंट परसेंटेज ज्यादा बेटर हो जाता है, जिनकी वजह से तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 45% मार्क्स होने चाहिए, और अगर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो 40% नंबर भी चल जा रहा होगा। देन आप क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर TNEA, अगेन रिपीटिंग, TNEA काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एक मेरिट रैंक लिस्ट निकल रहा होता है, जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होते हैं। तो काउंसलिंग के थ्रू आपको 65% सीट्स मिल रहे होते हैं, और 35% सीट्स मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग के लिए रिजर्व होते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें जिसमें अदर स्टेट, होम स्टेट सभी प्रकार के स्टूडेंट्स एडमिशन ले पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है क्या अदर स्टेट कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं? तो जी हाँ, एडमिशन ले पा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास केसीटी कोयंबटूर 2023 जनरल स्टूडेंट राउंड 1 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस क्लोज हुआ है 3840 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। और ये सारे जो रैंक्स देख रहे हो बेसिकली आपके क्लास 12 के जो कन्वर्टेड मेरिट रैंक लिस्ट है, वही सारे रैंक है। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें हॉस्टल फी में मेस फी इंक्लूडेड है या नहीं इसका डेटा हमें नहीं मिल पाया है। क्योंकि हॉस्टल फी आप देख पा रहे हो 68,500 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर बाकी सारे अन्ना यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से कंपेयर करें, जिसमें बाकी सारे कॉलेजेस में सिमिलर फी स्ट्रक्चर होता है, तो लगभग इतने में हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही आ जाता है। बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि आपका 80,000, 85,000, 1 लाख तक का भी फी स्ट्रक्चर चला जाता है, बट किन्हीं ने ये नहीं बताया कि हॉस्टल प्लस मेस दोनों फी स्ट्रक्चर है या नहीं। बट अन्ना यूनिवर्सिटी के जितने भी हमने कॉलेजेस देखे, इतने में लगभग हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही आ जाता है। और 1 लाख इतना ज्यादा फी स्ट्रक्चर खासकर अन्ना यूनिवर्सिटी का इस कॉलेज का जाने का इसलिए रीजन मुझे लग सकता है क्योंकि कुछ रूम्स AC के साथ भी अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के रूम ले रहे हो, ये सारी चीजें वेरी कर रही होती हैं। खैर, किस प्रकार के हॉस्टल मेस फैसिलिटी है हम थोड़ी देर में कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में देख रहे हो, बट आप एक रफ आइडिया लगा पा रहे हो कि लगभग 70,000 से 1 लाख के बीच में हमारा कुछ फी स्ट्रक्चर रहने वाला हॉस्टल प्लस मेस का। बट अगर मेस का कुछ अलग फी स्ट्रक्चर सिस्टम है, लाइक कुछ कॉलेजेस में हमें देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से आप खाना खाओगे उसी हिसाब से मेस का फी पे करना है। कुछ इस प्रकार की अगर चीजें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले, जो भी स्टूडेंट्स केसीटी कोयंबटूर से इस वीडियो देख रहे हैं। बट आपको काफी कुछ आइडिया लग गया हो किस प्रकार का फी स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है।
और ऊपर आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट फी में आपका कुछ फी लाइक आप 50 से 55 हजार रेगुलर जो भी आपके जनरल कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा, और अगर मैनेजमेंट कोटा से आ रहे हो तो लगभग 1.5 लाख के आसपास ट्यूशन फी पर ईयर देखने को मिल जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा केसीटी कोयंबटूर। आपके कोयंबटूर तमिलनाडु में 156 एकड़ कैंपस एरिया में काफी ही एक रॉयल क्लासिक ओल्ड लुक प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी का एक ब्लेंड पेश कर रहा होता है, यानी कि ओवरऑल एक काफी सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। ओल्ड से मेरा मतलब पुराना टूटा फूटा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब नहीं है। ओल्ड से मेरा मतलब है जो ओल्ड क्लासिक थीम हमें देखने को मिलता है वो सारी चीजें व्हाइट लुक में, व्हाइट कलर का थीम आपको देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओल्ड से मेरा मतलब ओल्ड क्लासिक रॉयल लुक है, इसी के साथ आपको कुछ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के ब्लेंड भी देखने को मिलेंगे। बाहर से आपको कुछ रॉयल फील आ सकता है और अंदर से आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लुक्स, मॉडर्न वाइब्स, ये सारी चीजें भी देखने को मिलने वाली हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनके अपने रेंज में, कुछ इनके अपने लीग के इंस्टीट्यूट्स में बोल सकते हो। इसी के साथ अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज, क्योंकि अभी तक आपने फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में कुछ आइडिया लगा लिया होगा किस प्रकार का हमें हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स ने बताया कि 4 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी कह सकते हो। अगेन इनके सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स का मानना है कि स्पेसियस रूम्स अवेलेबल है 4 लोगों के हिसाब से। मेस की फैसिलिटी के बारे में बात कर ले तो सिर्फ वेजिटेरियन खाना देखने को मिलता है। जितने भी अभी तक मैंने कोरा रिव्यूज पढ़े, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़े, स्टूडेंट्स ने बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको वेजिटेरियन खाना देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वेज और नॉनवेज दोनों अवेलेबल है। बट कंक्लूजन मेरे तरफ से यह है कि वेजिटेरियन खाना है, बट अगर नॉनवेज आपको खाने का मन हो तो आप कैंपस से बाहर कहीं नॉनवेज के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आपको इंस्टीट्यूट में चाहे मेस हो या फिर कैंटीन हो, आपको वेजिटेरियन खाना ही देखने को मिलने वाला है। और वेजिटेरियन खाने की भी अगर बात कर ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के बाकी सारे मेस में शिकायत होती है एवरेज खाना है, बढ़िया खाना नहीं है, और जहां वेज नॉनवेज दोनों है वहां नॉनवेज का टेस्ट बढ़िया होता है वेज के कंपैरिजन में। बट इस इंस्टीट्यूट में हमें देखने को मिला है कि स्टूडेंट्स मेस की फैसिलिटी से और हॉस्टल की फैसिलिटी दोनों से ही काफी संतुष्ट नजर आए हैं। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि टेस्ट में थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है, बट अगर मेस के खाने से जितना हम देखें बाकी सारे इंस्टीट्यूट में जो सारी चीजें होती हैं, मेस का खाना मेस के खाने जैसा ही होता है। घर के खाने से आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे कितने ही बढ़िया मेस में चले जाओ। बट अगर एक एवरेज मेस से बात करें तो स्टूडेंट्स ने बताया काफी बेटर है एक एवरेज मेस के खाने से क्वालिटी। हॉस्टल फैसिलिटीज भी काफी बढ़िया बताया गया है। आपको वाईफाई की फैसिलिटी जैसे बेसिक नीड्स तो देखने को मिलते ही हैं, बट अगर आपको एसी वाले रूम्स चाहिए तो वो सारे फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड हैं। फूड के डोमेन में थोड़ा और एक्सप्लोर करें, मेस के खाने से अगर आगे बढ़े, कुछ अगर और एक्सप्लोर करना हो, मेस के खाने के टेस्ट पसंद नहीं आ रहा हो, कुछ चीजें और ट्राई करनी हो, किसी को घुमाना हो या खुद ही कुछ खाना हो, तो आपके सामने कैफेटेरिया भी होता है। इनके कैफेटेरिया का नाम कोर कैफेटेरिया है, जिसमें एक साथ 1000 स्टूडेंट्स बैठकर खाना खा सकते हैं। इनका दूसरा एक और है ईस्ट कोर, जिसमें एक साथ 450 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। और इनका एक और कैंपस डाइनिंग है हॉस्टल के पास में, जिसमें एक साथ 240 पीपल बैठकर खाना खा सकते हैं। और अगेन मेस हो या फिर कैंटीन हो, प्योर वेज बताया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, जिसमें दोनों में ही आपको बढ़िया चीजें देखने को मिल जाएंगी, टेस्ट काफी बढ़िया हो रहा होता है। इसी के साथ बात कर ले, आपको बहुत सारे स्टूडेंट सोसाइटीज एक्टिविटीज देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो या फिर स्टूडेंट के एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स हो, काफी ज्यादा वैरायटी पे ध्यान दिया गया है, काफी ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रोफेसर्स की तरफ से। यानी कि पढ़ाई के अलावा भी बाकी सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका कॉलेज लाइफ बोरिंग ना हो जाए। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अगर बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो वहां उतने बड़े लेवल पर चीजें नहीं होती हैं और मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी सी ढिलाई दी जा रही होती है। मैनेजमेंट हो जाए या फिर जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, थोड़ा बहुत मतलब काम में उलझा रहा होता है। तो ये कुछ शिकायतें स्टूडेंट्स की तरफ से आई है। होप सो हमारा मैनेजमेंट थोड़ा और बेटर हो आने वाले दिनों में। और इसी के साथ जैसा हमने बताया इवेंट्स एंड फेस्ट तो थोड़ा बहुत ढिलाई दिया जा रहा था, उतने बड़े लेवल पर नहीं होता, लेकिन जहां पर स्टूडेंट बॉडी मैनेज कर रहा होता है, ऑफ कोर्स इवेंट एंड फेस्ट भी स्टूडेंट की तरफ से देखा जाता है, बट पैसे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ही निकाल रहा होगा, कॉलेज ही निकाल रहा होगा, तो वहां थोड़ा बहुत इवेंट्स एंड फेस्ट में दिक्कत है। बट अगर बात करें स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें प्रॉपरली स्टूडेंट्स ने बताया काफी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। को करिकुलर एक्टिविटीज काफी बढ़िया है, एक्सपोजर हमें बढ़िया देखने को मिलेगा। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो थोड़ा बहुत एक एवरेज प्लेसमेंट, डिसेंट ओकेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, तो एक ब्लेंड मिलेगा आपको, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स का। तो आपको देखना है क्या सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी, उस हिसाब से आप कॉलेज चूज कर सकते हो, ऑफ कोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ योर क्लास 12th मार्क्स। अब अगर इसी के साथ बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन
11 किलोमीटर दूर है कोयंबटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन और 12 किलोमीटर दूर है कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात कर लेंगे कुछ और क्विक पॉइंट्स जो हमें विकिपीडिया और इनकी कुछ वेबसाइट पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको महात्मा गांधी सेंट्रल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। काफी बढ़िया सुंदर लाइब्रेरी है, जो मुझे, अगर मैंने कैंपस टूर में देखा था, मुझे तो कैफेटेरिया वाला वाइब्स आया, लेकिन जब मैंने इनके वेबसाइट पर वही पिक्स देखे तो समझिए इतना सुंदर इनका लाइब्रेरी है कि चलिए बता दूं, 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम्स के बुक्स हैं। सेमिनार हॉल है, ऑडिटोरियम है जिसमें 1,500 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ सकते हैं। आपके फूड आउटलेट्स मैंने बता ही दिए। के मार्ट इनका एक रिटेल है, रिटेल शॉप कह सकते हो, जिनमें आपको कुछ चीजें लाइक क्लोथिंग, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक्स, स्पोर्ट्स गुड्स, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। बैंक देखने को मिलेगा करूर विजया बैंक एटीएम के साथ, और इसी के साथ एक्सिस बैंक का भी एटीएम देखने को मिल रहा होगा। मेडिकल असिस्टेंस है आपके अरुल ज्योति मेडिकल सेंटर की तरफ से, जहां पर आपको 2 डॉक्टर्स और एक नर्सिंग असिस्टेंट देखने को मिल जाएंगे। 8 बेड्स का इनका हॉस्पिटल है। लॉन्ड्री फैसिलिटी देखने को मिलेगी। सर्विसेज सच एज वॉशिंग, ड्राइंग, स्टीम आयरनिंग एंड ड्राई क्लीनिंग आर गिवन यूजिंग हाईटेक स्टीमर्स। इसी के साथ आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखने को मिलती है। सुबह 6:30 बजे से 8 बसेज और 6 मिनी बसेज का सर्विसेज देखने को मिलेगा। कुछ और को करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर ले तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स के अंदर 23 एकड़ का प्लेग्राउंड, प्लेफील्ड देखने को मिलता है विद फैसिलिटीज लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, टेनिस, हैंडबॉल, खो खो, थ्रोबॉल, आउटडोर जिम्नास्टिक। और इंडोर में अगर बात कर ले तो कुछ स्पोर्ट्स सेंटर लाइक आपको इंडोर में फेंसिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम, थ्रोबॉल एटसेट्रा, और यही सारी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती हैं। इसी के साथ इन्होंने कुछ और लिख रखा है, अगर लाइन में पढ़ दूं तो नोटेबल केसिटियंस हैव वॉन द इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल फेम इन द स्पोर्ट्स। ईच एंड एवरी ईयर देयर विल बी एटलीस्ट फ्यू पर्सन्स फ्रॉम केसीटी विल पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल गेम्स लाइक कॉमनवेल्थ एटसेट्रा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्या इस इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स जो है इतनी फैसिलिटीज मिल पाती हैं कि इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके। तो इन्होंने तो क्लेम कर रखा है कि जी हाँ, हमारे पास हैं ऐसे फैसिलिटीज और स्टूडेंट्स भी। और इसी के साथ आपके पास युगम होता है, इनका सबसे बड़ा समझ लीजिए एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट, जो कि काफी 3 दिन का बताया जा रहा है, काफी बढ़िया लेवल पर, काफी बड़े लेवल पर होता है। एटलीस्ट कम से कम ये क्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स ने भी बताया, काफी अच्छे खासे लेवल पर हमारा एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट हो जा रहा होता है। एनुअल टेक्नो कल्चरल स्पोर्ट्स फेस्ट बताया जा रहा है, यानी कि टेक्निकल प्लस कल्चरल प्लस स्पोर्ट्स फेस्ट, सारी चीजें इस एक में हो रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतने हैं। जो स्टूडेंट केसीटी कोयंबटूर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।